किसी ने बड़े कमाल की बात कही है कि इस दुनिया में हमारी प्रॉपर्टी के कई सारे उत्तराधिकारी हो सकते हैं, लेकिन हमारे कर्मों के उत्तराधिकारी सिर्फ और सिर्फ हम हैं। नमस्ते दोस्तों, हमारे चैनल वो दादी की दिनचर्या पर आपका स्वागत है। आपके लिए एक छोटी सी कहानी एक ऐसे बाबा जी की जो अपने आश्रम से निकले थे शहर में भिक्षा मांगने के लिए। चलो, आज का गुजारा तो हो जाएगा। जब वो आश्रम से रवाना हुए, वहाँ का माहौल ऐसा था, जब तक वो शहर तक पहुँचते हल्की हल्की बरसात होने लगी। धीरे धीरे वो तेज हो गई। उस तेज बारिश से भी बाबा जी को कोई फर्क नहीं पड़ रहा था। वो भीगते चले जा रहे थे, ऊपर वाले का नाम लेते चले जा रहे थे। वाह, क्या माहौल बना दिया है। वो शहर के चौराहे पर पहुँचे तो देखा कि कॉर्नर पर एक हलवाई की दुकान थी जो गरम गरम जलेबियाँ निकाल रहा था। बाबा जी के मुंह में पानी आ गया। उन्हें लगा कि अब तो यह खानी है, लेकिन वो हिम्मत नहीं हो रही थी कि जाकर के कैसे सीधा भिक्षा मांग ले। हलवाई ने देखा कि बाबा जी दूर खड़े हैं, भूखे लग रहे हैं। लगता है कि उन्हें काफ़ी देर से उनको कुछ मिला नहीं है। तो उसने आवाज़ दे कर के बुलाया कि बाबा जी आइए, नाश्ता कीजिए, प्रसादी पाइए। गरम गरम जलेबियाँ एक प्लेट में गरम समोसे लेकर के उसने बाबा जी के सामने रख दिए। बाबा जी ने प्रसादी ली। उसके बाद उस हलवाई को बहुत सारा आशीर्वाद दिया कि मस्त रहो, प्रसन्न रहो, ऐसे ही उन्नति करो, 2-4 दुकानें और खोल लो। बहुत सारा आशीर्वाद देकर आगे निकल चले जाते हैं। होता है ना, बारिश जब ज़्यादा गड्ढे में पानी भर जाता है सड़क में, और आपने भी ऐसा किया होगा कि स्कूल से लौटते वक्त उस पानी को उछलते हुए पैर उसमें मारते हुए आगे होंगे। बाबा जी भी अपनी मस्ती करते हुए जा रहे थे, हम अपनी मस्ती में ऊपर वाले का नाम ले रहे थे, भजन कर रहे थे और बस चलते जा रहे थे। वो पानी उछलते जा रहे थे, इस बात से बेफिक्र थे कि और भी लोग वहाँ चल रहे हैं। वो पानी उछला तो पीछे एक नवविवाहिता जोड़ा पर आ रहा था। न्यू वेड कपल था जो उनकी वाइफ उनकी साड़ी पर जाकर के कीचड़ हल्का सा लग गया। जो उनका हस्बैंड था वो बड़ा गुस्से में आ गया। उसने कहा, मेरी पत्नी के कपड़े खराब कर दिए। इस बाबा ने दौड़ करके आगे बढ़ा और बाबा जी से उलझ गया, बहस करने लगा, उनको एक के बाद एक अपशब्द कहने लगा, गालियाँ निकालने लगा। उसकी वाइफ आई दौड़ के कि अरे मत करो ना प्लीज़, छोड़ो ये सब बात, अब इग्नोर करो, ठीक हो जाएगी, धो लेंगे, कोई टेंशन नहीं, नई साड़ी ले लेंगे। वो काफ़ी कुछ समझदार रही थी और वो कन्फ्यूज़ हो रही थी कि मैं उसका गुस्सा बढ़ता जा रहा था। वाइफ भी उनके पीछे हट गई और गुस्सा उस लड़के ने, उस पति ने बाबा जी को एक थप्पड़ मार दी, रसीद कर दी, जोर का थप्पड़ मारा। बाबा जी धड़ाम से ज़मीन पर गिर गए। ज़मीन पर गिरे तो आसमान की तरफ देख कर के बोले कि वाह ऊपर वाले, क्या माया है, कभी गरम समोसे, कभी गरम जलेबी और कभी गरम गरम थप्पड़, आपकी माया आप ही जाने। ये बोल कर के फिर से उठ खड़े हुए और चलने लगे। ये न्यू ब्रेड कपल भी आगे आगे जा रहा था अपने घर के लिए। लड़का कहता जा रहा था, कैसे लोग हैं ये, वो बड़बड़ाता जा रहा था और स्पीड में अपने घर की तरफ बढ़ गए, पहुंच गए। घर पर यह जो कपल था वह पहुंचा। इनका घर थोड़ा सा हाइट पर था, सीढ़ियाँ चढ़ के जाना था। वो बरसात हुई तो सीढ़ियाँ गीली थी। गुस्से में तो था ही लड़का, उसका पैर फिसल गया और वो ज़मीन पर गिरा तो उसके सर में चोट लग गई, खून बहने लगा, बेहोश हो गया। वाइफ ने आवाज़ लगा के लोगों को बुलाया कि आइए मदद कीजिए, मेरा पति जो है गिर गया है। वो भीड़ इकट्ठी हो गई। लोगों ने पूछा कि क्या हुआ, तो पत्नी कहने लगी कि वो बाबा जी पीछे मिले थे, उन्होंने ज़रूर श्राप दिया है मेरे पति को, क्योंकि अभी उन्होंने थप्पड़ मारी है ना बाबा को, तो बाबा ने गुस्से में आकर के श्राप दिया, इसलिए मेरे पति बेहोश हो गए। वो बहुत रोती जा रही थी। उस भीड़ में कुछ लड़के थे जिनको लगा कि बाबा को सबक सिखाना पड़ेगा। मतलब इतनी हिम्मत की एक थप्पड़ इस लड़के ने मार दिया तो उसे श्राप दे दिया। वो लड़का गिर गया, बेहोश हो गया। ज़रूर बाबा ने कोई टोना टोटका किया होगा। दौड़ करके वह लड़के जो थे, पीछे से बाबा जी आ रहे थे, उनको घेर लिया, मारने की तैयारी करने लगे। तभी बाबा जी ने कहा, रुको रुको रुको, एक बात बताओ, मार क्यों रहे हो?
तो लड़के ने कहा कि आपने वो श्राप दिया ना उस पति को जिसने आपको थप्पड़ मार दिया था, इसलिए आपकी पिटाई होगी। आपको श्राप देने की ज़रूरत क्या थी? बाबा जी ने कहा कि तुम्हें पता है उसने थप्पड़ क्यों मारी? तो लड़कों ने कहा नहीं, हमें नहीं पता क्यों मारी। तो बाबा जी ने कहा कि उस लड़के ने मुझे थप्पड़ इसलिए मारी क्योंकि जो उसकी यार है, जो उसकी पत्नी है, उसके कपड़े मेरी वजह से ख़राब हो गए थे। मैं पानी उछलता जा रहा था, मैंने उसकी यार के कपड़े ख़राब कर दिए तो उसने मुझे थप्पड़ मार दी। तुम्हें मालूम है मेरा यार कौन है? मेरा यार ऊपर वाला है। वो ऊपर वाले ने जब देखा कि उसके यार को थप्पड़ पड़ी है तो उसे भी बदले में कुछ तो करना ही था, तो शायद उसने बदले में कर दिया। मैंने मेरी तरफ से कोई श्राप नहीं दिया, वो ऊपर वाले की माया वही जाने। लड़के भी पीछे हट गए। बाबा जी मदमस्त चाल में चलते चले गए। कहानी तो खत्म हो गई, लेकिन कहने का सार सिर्फ इतना है कि अगर आपका विश्वास ऊपर वाले पर है तो आप हमेशा सिर्फ और सिर्फ उस पर ही भरोसा रखते हैं तो सब कुछ अच्छा होगा। और दूसरी बात, जो आपके कर्म हैं उसका जो रिजल्ट है वह आप तक वापस आएगा, वो फल आपको ढूंढ निकालेगा। इसलिए मैंने शुरुआत में कहा है कि आपकी प्रॉपर्टी के बहुत सारे उत्तराधिकारी हो सकते हैं, वारिस हो सकते हैं, लेकिन आपके कर्म के सिर्फ और सिर्फ आप वारिस हैं। कुछ उल्टा किया तो उल्टा भुगतान पड़ेगा।